आज के इस वीडियो में हम कारक के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कारक। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, अर्थात क्रिया को करने में जो भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। उदाहरण देखेंगे हम इसका। वह छत पर बैठता है। दूसरा उदाहरण है दीपिका का भाई है। कारक के भेद। बच्चों, कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम एक एक की परिभाषा देखेंगे। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में कर्ता वह रूप होता है जिससे कार्य को करने वाले के बारे में पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। उदाहरण, रामू ने मारा है। शिक्षक ने पढ़ाया था। कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। वाक्य में कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरण के रूप में रावण को मारा, गाय को पानी पिलाया। इसी तरह करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से और द्वारा। क्रिया के संपन्न होने में जो साधन के रूप में कार्य करता है वह करण कारक कहलाता है, अर्थात जिसकी सहायता से किसी काम को पूरा किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। उदाहरण के रूप में देखते हैं हम। कलम से लिखता हूँ, राम के द्वारा मारा गया। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है बच्चों को और के लिए। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को और के लिए है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, वह बच्चों के लिए मिठाई लाई। दूसरा है विद्यार्थियों को पुस्तक दिया। अपादान कारक। बच्चों, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। ध्यान रहे, से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ पर इसका तात्पर्य साधन के रूप में होता है। अपादान कारक में से का अर्थ किसी चीज़ से अलग होने का भाव प्रकट करता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, पेड़ से पत्ते टूट गए, जेब से कलम गिर गई। अब हम बच्चों बात करते हैं संबंध कारक की। इसका विभक्ति चिन्ह है के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। इसके नाम से ही ज्ञात है कि यह 2 वस्तुओं के बीच संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे 2 वस्तुओं के बीच संबंध प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, वह आपकी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। इसी तरह अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में, पर और तक है। अधिकरण का अर्थ है आश्रय। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में, पर, तक होती है। ऊपर, नीचे, अंदर, भीतर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं,
चिड़िया छत पर है, वह घर में है। संबोधन कारक, इसकी विभक्ति है हे, अहो, अरे, अजी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के लिए आप स्क्रीन पे देखिए, इस तरह का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह हैं। उदाहरण के लिए, हे राम, यह क्या हो गया? अरे तुम ऐसा मत करो। बच्चों, आज आप लोगों ने कारक के विषय में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ली है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सब्सक्राइब करें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।